गुड इवनिंग एवरीवन। बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे एंड आगे क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है। मार्केट में अगर आप देखोगे तो हमने डिसाइड किया था कि मार्केट में आपका ये जो लेवल है 19,400 के आसपास का, 380 के आसपास का, ये जो लो बनाया था मार्केट ने इधर, ये लो, इसके नीचे हम लोग शॉर्टिंग के लिए बैठेंगे। ठीक है। फर्स्ट टारगेट 300 तक के हो सकते हैं एंड उसके बाद नीचे 250 एंड 200। राइट। मार्केट खुली गैप डाउन, फर्स्ट कैंडल में ही आपका सब काम इन्होंने शॉर्ट के लिए कर दिया। ठीक है। ये देखो, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में ही मार्केट ने 94 पॉइंट्स गिरा दिया गैप डाउन खोल के एंड यहाँ पे 250 के आसपास। अच्छा, आपने किसी ने अगर रनिंग कैंडल में 300 के नीचे लिया होगा तो आपको 250 के आसपास का फर्स्ट टारगेट था। मार्केट 257 258 के आसपास से रिवर्स कर गई। राइट। अब किसी ने अगर ये किया होगा तो उसका एसएल फिलहाल जैसे जैसे मार्केट गिरा था कॉस्ट पे आ जाना चाहिए था। ठीक है। मार्केट 260 पे भी आ गया था तो कॉस्ट पे आ जाना चाहिए था। तो जिसने भी ट्रेड लिया होगा वो एसएल हिट कर गया होगा। ऐसे मैं रेकमेंड करता नहीं हूँ कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे आप ट्रेड ले लो, क्योंकि सेंस नहीं बनता। आप देखो यहीं से कैसे रिवर्स किया मार्केट। अब क्या सेकंड चीज आपके पास क्या ऑप्शन था, मार्केट में ये हो गया। अब मार्केट में आप वेट कर सकते थे 300 के ऊपर वापस निकलने पर, तो 300 के ऊपर वापस निकला, 320 को क्रॉस किया, उसके बाद आप तेजी देख लो। ठीक है। बियरिश, आप, मैं आपको पहले भी बोल चुका, आप जब तक 19,200 ये लेवल जब तक नहीं टूटे और सस्टेन करे एक दिन मिनिमम एक दिन, तब तक आप बियरिश हो ही नहीं सकते। आपको डिप्स पे बाउंस बहुत बहुत शार्प मिलेंगे। अब देखो ना, ये आज क्या हो गया था मैं बताता हूं। पूरे वीकेंड पे, ठीक है, पूरे वीकेंड पे अदानी के चक्कर में पूरा वीकेंड पे पूरी मार्केट को बियरिश बना दिया गया था। अब मार्केट को बियरिश बनाने का मतलब क्या है, रिटेलर्स, ठीक है, रिटेलर्स के सेंटिमेंट्स को पूरा बियरिश कर दिया कि अडानी पोर्ट्स के जो ऑडिटर है डेलॉयट ने रिजाइन कर दिया, उसके चक्कर में पूरा एक बियरिश सेंटिमेंट बना दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट खुलते ही एकदम रिटेलर्स ने धड़ाधड़ बेचा एंड यहाँ से फिर बड़े लोगों ने, डीआईएस ने और सब ने बाइंग स्टार्ट कर दी और ये शॉर्ट कवरिंग में पूरी आ गई। ठीक है। हर मोमेंट पे, हर इस जगह पे आप अगर रिटेलर हो, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, आप बता देना कि आपने कितनी बार मार्केट को शॉर्ट करने का ट्राई किया। मार्केट ने ये किया, यहाँ पे जब रेजिस्टेंस करने लग, रेस्ट लेने, आपने सोचा ये रेजिस्टेंस है, टूट जाएगी, ठीक है, वापस आपका ऊपर। आपने यहाँ पे एवरेज किया होगा कि भाई यहाँ से अब गिर रही है, आओ पुट ले लेते हैं। जैसे ही आपने पुट लिया होगा, मार्केट फिर ऊपर। ठीक है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो, अब सपोज यहां से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, आपका लेवल टूट गया ऊपर के साइड में, तो आपको बैठना पड़ेगा अप साइड में, उपाय नहीं है आपके पास। आप अगर ट्रेड करना है तो अप साइड में बैठो, अगर नहीं बैठना है तो आप वापस वेट करो कि 300 टूटे, सस्टेन करे। ठीक है। 300 नहीं टूटा वापस, राइट, तो आपको अपसाइड के ट्रेड में बैठना था, तो बैठना था, डाउन साइड का ट्रेड वापस बना ही नहीं। तो आपको ये चीज समझ के चलना पड़ेगा। आपको लेवल्स को और चार्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। आप अगर नहीं दोगे तो आप लॉस में जाओगे। आपको ये चीज देखो, ये चीज, इस चीज में बहुत लोगों ने अपने शॉर्ट पोजीशन रिटेलर्स ने बनाया और बड़े लोगों ने फंसाया है। राइट। तो ये हुआ है मार्केट में आज के दिन। तो किसी ने अगर ये पोजीशन बनाया होगा अपसाइड में तो वेल एंड गुड, अच्छा पैसा बना होगा। एंड बैंक निफ्टी में वही, बैंक निफ्टी में बहुत स्लो अपसाइड धीरे धीरे हुआ, निफ्टी में खास करके था अच्छा, बिकॉज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और फिन निफ्टी बैंक निफ्टी एक साथ ही चलती है, तो ये चीज़ था। ठीक है। तो काइंड ऑफ थोड़ा सा अप डाउन रह गया मार्केट ने। शॉर्टिंग के में एकदम फर्स्ट 2-3 कैंडल के अंदर अंदर ही अपना सारा काम कर दिया था। उसके बाद फिर मार्केट में आपको कोई मौका नहीं दिया शॉर्ट के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, होता है। ठीक है। अब क्या है, अब आप मार्केट को देखना, ये आज का जो हाई है 460, इसके ऊपर निकले तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आ सकती है, जो कि लगभग आपका 520 530 का लेवल बनेगा। यहां से कोई रिजेक्शन मिलता है तो आप एक शॉर्टिंग के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है। अब देखते जाओ, आपका लेवल छोटा होते जा रहा है। अब यहां से कोई रिजेक्शन मिलता है तो आप डाउनसाइड के लिए प्लान कर सकते हो, अदरवाइज आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो 550 के ऊपर। सॉरी, ये नहीं, ये रहा आपका 550 का लेवल है ना, ये इस लेवल के ऊपर आप कुछ अपसाइड का प्लान कर सकते हो। आपको फर्स्ट टारगेट 600, उसके बाद धीरे धीरे 650 तक का टारगेट आपको मार्केट दे सकती है। ठीक है। अब डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आपको यहां से अगर कोई रिजेक्शन मिलता है तब,
अदरवाइज मार्केट वापस ये 400 के लेवल के नीचे सस्टेन करने लगे तो आप एक ट्राई कर सकते हो, आपको फर्स्ट टारगेट 350, ठीक है 350, एंड उसके बाद आपको अगेन 300 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। ये लेवल आपका 400 के आसपास आता है, 400 के आसपास का आप लेवल मान के चलो। देखो ये गैप फिल भी हो गया, सब हो गया, ये गैप फिलिंग करना था, ये गैप भी फिल हो गया, ठीक है। तो अब मार्केट में कुछ भी हो सकता है एनी साइड, तो आपको लेवल टू लेवल चलना है। 400 के नीचे ही आपको कोई शॉर्टिंग के लिए बैठना है। ये रहा आपका 400 का लेवल, 400 के नीचे आप कोई शॉर्टिंग के लिए बैठ सकते हो। एसएल आपके दोनों साइड बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक है। ट्यूसडे को कल के दिन छुट्टी है इंडिपेंडेंस डे के लिए, तो वेडनेसडे को एक बड़ा मूव आ सकता है गैप अप या गैप डाउन की तरफ। यूएस जैसा रहता है उसके हिसाब से एक बड़ा गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। तो आपको बहुत सावधानी से इंट्राडे के पैटर्न्स को देखना पड़ेगा और इस ट्रेंड लाइन को और इस ट्रेंड लाइन को जरूर आप फॉलो करना, ठीक है, याद रखना। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में ये 44,200 का इंपॉर्टेंट लेवल है। ये 44,200 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो, 44,400 तक के आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। डाउन साइड में क्या है, ये 44,000 फिर से टूटा, 44,900 एंड 800 तक के लिए आप आ सकते हो, ठीक है। एकदम छोटा इसी रेंज के अंदर आपको टारगेट रखना है। इसके ऊपर निकला तो आपको यहाँ पे 200 पॉइंट, और 44,800 के नीचे निकला तो 43,600 जो हमने वीकली जो हमने बात की थी फ्राइडे को वीकली व्यू के लिए, तो वो टारगेट आपको मिल सकता है 43,600 तक का, ठीक है। एंड इसी तरह फिन निफ्टी में आए तो फिन निफ्टी में भी आपको ये जो टॉप बना है 19,700 के आसपास का, इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो आपको 750 एंड 800 तक के लेवल्स मिल सकते हैं, ठीक है। और डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में 19,600 ये लेवल मार्क कर लो। ये 600 के नीचे निकले तो 550 एंड 500 तक के टारगेट्स आपको अगेन आज के लो तक आई थिंक 520 500 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फिन निफ्टी में। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखो मत अभी, क्योंकि मंडे को क्या होगा नहीं होगा। आप दो छुट्टी के बाद क्या होता है ना, छुट्टी आपको मिल गई, अब कल की छुट्टी है, वेडनेसडे को बहुत बड़ा गैप अप भी खुल सकता है, गैप डाउन भी खुल सकता है, ठीक है, फ्लैट भी खुल सकता है। फ्लैट खुलता है तो आप लेवल टू लेवल काम कर लोगे, गैप अप या गैप डाउन खुल गया तो आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करके आप देखना कैसे काम करना है। मार्केट आजकल क्या है, रेंज में रहती है, फिर रेंज को एनी साइड तोड़ती है, तब आपको ज़्यादा अच्छी ट्रेड मिलती है। ये आपका बेस्ट तरीका है ट्रेड करने का, ठीक है। कोई बहुत बड़ी गैप डाउन होती है और ऊपर से सपोर्ट ले जाती है तो 100-150 पॉइंट खिंच जाती है, ठीक है। अगर फ्लैट खुलती है तो दिन भर आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे फर्स्ट 15 मिनट में ऊपर नीचे जो भी करना है करके फिर रेंज में रहेगी पूरे दिन, फिर एनी साइड उसको तोड़ेगी या फिर नहीं तोड़ेगी। इसी तरह से मार्केट अभी ट्रेड दे रही है, तो अपने को इसी तरह से काम करना है। 2023 ऐसा ही चलने वाला है, ये श्योर है। तो आपको इसी तरह से ही काम करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स और स्कैल्पिंग करते करते अपना 2023 निकालना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एक अच्छा मूव अपने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अच्छा ट्रेडिंग ईयर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा एंड अपने मिस्टेक से सीखिए। आपको जो निफ्टी में बताया, आप अब जब मार्केट आपको दिख रहा है ऊपर जा रहा है तो आप हर पोजीशन को आप सेल मत करो। आपको पता है कि ये सपोर्ट था, ये टूट गया। मैंने पहले भी कहा है कि सपोर्ट टूटा है, उसके बाद अब वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है, तो इसको वापस मार्केट तोड़ देता है तो ऊपर के साइड में आपको बैठना चाहिए अगेन, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना जरूरी है, नहीं तो आप वही 10% में नहीं रह के आप वो 99% में 90% में रह जाओगे जो मार्केट में लॉस करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन मंडे के लिए वेडनेसडे के लिए रखते हैं। एक दिन छुट्टी है कल, बहुत दिन बाद वीक के अंदर छुट्टी मिली है तो मज़ा आ रहा है ठीक है, चलिए तो आज का इतना ही है, बाकी डिस्कशन अपने वेडनेसडे को रखेंगे। वीडियो पसंद आया, कंटेंट पसंद आया, सीखने को मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को एंड चैनल को एंड वीडियो को शेयर करके चल सकते हो, ठीक है। चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।